नहीं यार जितना है उतना काफी नहीं, आप कुछ और भी करना है। यस सर। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट चल रहा होगा। यानी आप में से कितने ऐसे हैं जितना आपने सोचा था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि यार इतना भी हो जाए तो बहुत है, आज आप यहां पर हो, उससे बहुत ऊपर हो, उससे बहुत ज्यादा है आपके पास जितना आपने सोचा था, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है लाइफ के अंदर। मतलब सब कुछ मिल गया है लेकिन कुछ मिसिंग है। ऐसे कितने हैं यहां पर? बहुत सारे ऐसे लोग। तो ऐसे में क्या किया जाए जब अंदर से ये आ रहा हो कि नहीं यार कुछ मिसिंग है लाइफ? तो क्या करो, अपने साथ में थोड़ा सा टाइम बिताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा अपना फिक्स कर लो कि साल में 5 दिन मेरे अपने लिए है। यानी उन 5 दिन में आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसी जगह पे चले गए हो जहां पर आपको जाकर के अच्छा लगता है, लेकिन अकेले। अकेले मतलब अपना मोबाइल भी साथ लेकर के नहीं जाना है। लेके भी जाना है तो मेरे टाइप का, वो जो होता है ना जिसमें टक 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 टक, बस कुछ होता ही नहीं है जिसके अंदर। मतलब बात तो कर सको, SMS कर सको, उसके ऊपर कुछ भी ना हो। और कहीं ऐसी किसी जगह पे रुक जाओ जहां पर टीवी भी ना हो, क्योंकि ये नहीं कि वहां पे बैठ करके आप टीवी देख रहे हो, वही सीरियल्स देख रहे हो, तो आप वही हो जहां पर आप थे, कुछ भी नया नहीं हुआ। तो वहां पर जस्ट लेट एवरीथिंग गो। इस थॉट को भी छोड़ दो कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। क्लटर्ड माइंड से जब भी आप कुछ सोचोगे तो कुछ क्लटर्ड ही निकल करके आएगा। तो पहले उसको डी क्लटर कर दो। और अब डी क्लटर कैसे होता है? एक होता है टेम्पररी डी क्लटर। वो कैसे होता है? आपने मेरे सेशन देखे, थोड़ी देर के लिए माइंड क्लियर हो गया। होता है ऐसा है? नहीं होता है। एकदम ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ पूरी सॉर्ट आउट हो गई है। उसके अगले दिन फिर से अपनी औकात पता लगती है। फिर हम दोबारा वीडियो देखते हैं, और कभी ऐसा होता है कभी नहीं होता है। कुछ वीडियोस देखने के बाद ऐसा होती है फीलिंग, कभी नहीं होती। फिर हम उसी फीलिंग के लिए तड़पते रहते हैं जो हमको पता है शॉर्ट लिव्ड है, जो हमको पता है कुछ देर तक रहने वाली है। तो ऐसे में परमानेंट अगर इसको करना है तो कैसे करें, या मैं कैसे करता हूं? दैट इज अ क्वेश्चन कि अपने माइंड को क्लियर कैसे रखता हूं। आई स्पेंड एटलीस्ट 2-3 आवर्स इन अ डे जस्ट विद माई सेल्फ। नो पर्सन, नो मोबाइल फोन, नो बुक, no thoughts, just in a thoughtless state, in simple observation of whatever is going on, not with a motive to change something. हमारा यही मोटिव नहीं रहता है हमेशा। अंदर कुछ आ रहा होता है तो हम कहते हैं ये नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आ रहा होता जबरदस्ती आना चाहिए। यही नहीं चलता रहता सुबह से रात तक। और क्या चलता है बताओ? तभी माइंड हमारा क्लियरली सोच नहीं पाता है, क्लियरली चीजों को देख नहीं पाता है। तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो? फोर्स नहीं कर रहे अपने माइंड को कि आंसर दो मुझे, सिर्फ उस क्वेश्चन के साथ ठहर गए। व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माई लाइफ, व्हाट इज लाइफ? तो आंसर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यू आर नॉट फोर्सिंग योरसेल्फ टू गेट एन आंसर। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो वही अंदर से निकल करके आएगा जो निकलता आया है, जो आपको ऑलरेडी पता है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? देखो, साइंटिस्ट किसको कहोगे? एक वो जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भरी हुई है, उसी को बार बार डिस्कवर किए चले जा रहा है, उसको डिस्कवरी कहोगे। वो क्या है? वो तो लेक्चरर हो गया ना। खुद को ही लेक्चर दे रहा है या दुनिया को लेक्चर दे रहा है? अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी को रिपीट करता चला जा रहा है। साइंटिस्ट किसको कहोगे? डिस्कवर योरसेल्फ, जिसकी आप बात कर रहे हो। खुद को डिस्कवर कैसे करें? तो डिस्कवर का एक्चुअल में मतलब क्या? कि हो सकता है आप कुछ ऐसे हो जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। दैट इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, दैट इज नॉट ऑलरेडी देयर इन योर मेमोरी। जो भी ऑलरेडी आपको पता है उसी की वजह से तो सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है डिस्कवरी का मतलब हो कुछ ऐसा आपको पता लगे जो आपको नहीं पता है। वंस यू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, जब आपने सब छोड़ दिया है, आराम से चल रहे हो विद माइंडफुलनेस। यू नो व्हाट माइंडफुलनेस इज? माइंडफुलनेस मीन्स कि आप अगर वहां पर गए हो कहीं भी 5 दिन के लिए, अपने अकेले, मतलब जहां पर और लोग भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो भी कर रहे हो लाइफ को स्लो मोशन में चलाओ। मतलब ऐसे ऐसे नहीं, ये नहीं, ये पागल हो जाओगे। ये हरकतें नहीं करनी है। स्लो मोशन इन द सेंस कि आपको सब कुछ पता लग रहा है क्या हो रहा है। ब्रेथ चल रही है, यू नो दैट। आप चल रहे हो, यू नो दैट। हवा चल रही है, पता है। कुछ हो रहा है, पता है। तो हो सकता है अंदर से रियलाइजेशन निकल करके आए, हो सकता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही काफी है। देखो, अभी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपके पास में फाइनेंशियली तो सब कुछ है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कुछ और मुझे करना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो अंदर मेरे गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ ठीक होगी। अब हो सकता है आप कहो कि मुझे सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा या अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप वो कर भी लोगे, उसके बाद भी कुछ होने वाला है? उसके बाद भी तो हो सकता है कि वो खालीपन वहीं का वहीं रहे, कि आप कर लो और फंसते चले जाओ।
कि आप कहो मुझे अब दुनिया के लिए कुछ करना है। जैसे दुनिया के लिए करने जाओ तो आपको पता लगे जिनके लिए आप कर रहे हो वही आपको बेच के खा रहे हैं, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, वही आपको गालियां दे रहे हैं। कभी प्रैक्टिकली ये सब करके देखो। किसी झुकी झोपड़ी में जाओ, वहां पे जाकर के बोलो कि मेरे को आपके लिए कुछ करना है। कभी प्रैक्टिकली करके देखो। वो कहेंगे क्या चाहिए भाई साहब, सीधा बताओ ना, पॉइंट पे आओ ना। तो किसके लिए क्या करोगे आप समझ रहे हो इस दुनिया की कॉम्प्लिकेशन। तो एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? आज जो आप जॉब कर रहे हो, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, ये कॉम्प्लिकेशन ही तो है ना। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये ना करके, ये जो मैं जहां पर हूं, अगर मैं ये करूं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं होने वाली।